आइलिन साहब जान चुके, रोही स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बड़ी ब्रेकिंग दें। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का असम्बली तहलील करने का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया। सदर मुमलिकत का इकदाम भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नए इंतखाबात का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवार रहेगी और असम्बली कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत उस्मा ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक इजलास 9 अप्रैल को बुलाकर वोटिंग कराने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर के अहकाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होंगे। फैसले में कहा गया है कि किसी मेंबर को वोट देने से नहीं रोका जाएगा। 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक बड़ा फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का असम्बली तहलील करने का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया। तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा रहेगी। असम्बली कार्रवाई जारी रहेगी। अदालत उस्मा ने तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक इजलास 9 अप्रैल को बुलाकर वोटिंग कराने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर के अहकाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होंगे। फैसले में कहा गया कि किसी मेंबर को वोट देने से ना रोका जाए। 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला दिया है। बहावलपुर में हाईकोर्ट के सीनियर वकला अमेरिका से आए खत पर जुडिशल कमीशन बनाने के हामी हैं। कहते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के खत पर जुडिशल कमीशन कायम करने में कोई हर्ज नहीं है। महमूद सहीर की रिपोर्ट। अमेरिका से आए एक धमकी आमेज खत ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल उलट पलट दी है। हुकूमत ने खुद को दुरुस्त साबित करने और खत लिखे जाने के सवालात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है, जिसकी बहावलपुर के वकला ने भी तायद कर दी है। अब सारा मामलात जो हैं वो दरअसल सड़कों पर लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बेहतर यही होगा कि पार्लियामेंट में रखकर इसका फैसला कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाए कि वो उसका एक कमीशन तरतीब दे। हाईकोर्ट बार बहावलपुर में सीनियर वकला का कहना था कि खत का मामला क्लियर करने के लिए अगर कोई कानूनी कदम उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात बहुत अहम है, क्योंकि प्रैक्टिकली और प्राइवेटली इमरान खान या कोई और इसको आम लेटर को आम नहीं कर सकता। लिहाजा इसके ऊपर एक जुडिशल जीटीआई बननी चाहिए जो इस चीज को देखे कि वाकई बैरून मुल्क से हमारे रजीम में मुदाखलत हो रही है तो क्यों हो रही है। लेटर गेट पर हुकूमत तहकीकात करवाने को भी तैयार है, लेकिन ओपोजिशन का खत को झूठा और फर्जी करार देना इस्लामती कौंसिल के एलामिया को भी चैलेंज करता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। वो वादा ही क्या जो वफा ना हो सके। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा पूरा ना कर सकी। जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक पर मुश्तमिल जमातें पीटीआई से नाला हैं। चेयरमैन तहरीक सूबा मुल्तान राव अब्दुल कयूम बोले, इमरान खान ने सूबा बनाने के हवाले से जनूबी पंजाब के लोगों को मायूस किया है। आइंदा इस जमात के साथ चलेंगे जो सूबा बनाएगी। उनका मजीद का कहना था, देखिए जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की जानिब से 100 रोज में जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा ना हो सका। असम्बली तहलील हो गई मगर हुक्मरान जमात जनूबी पंजाब सूबे का वादा ना निभा सकी। वादा वफा न होने पर जनूबी पंजाब सूबे की तहरीक पर मुश्तमिल जमातें तहरीक इंसाफ से नाला। चेयरमैन तहरीक सूबा राव अब्दुल कयूम शाहीन ने रोही से गुफ्तगू में कहा कि जनूबी पंजाब के लोगों को इमरान खान में भुट्टो नजर आता था। सूबा तहरीक के तमाम वर्कर्स ने इमरान खान का साथ दिया। आम इंतखाबात में अब उस जमात का साथ देंगे जिसके पास अलहदा सूबे के लिए ठोस लाए अमल होगा। ये उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया है कि थोड़ा सा सेक्रेटेरिएट बना के और ये काम दिखाया, जबकि ये काम ठीक नहीं था। हमें मुकम्मल सूबा चाहिए जिसका पूरा के पूरे अख्तियारात हों। उनका कहना था कि हमने जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को कामयाब करवाया, मगर हुकूमत ने सूबे की बजाय जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का ड्रामा किया। हमारा पहले रोज से मुतालबा जनूबी पंजाब सूबा बनाने का था। एक सुबह मुल्तान वालों को मायूस किया, जनूबी पंजाब को मायूस किया और मुलाजमीन को मायूस किया, और दूसरा जो गरीब लोग थे उनको मायूस किया। अब हम इससे तवक्का नहीं रखते थे, अब वो भागे हैं, इस पे हमसे क्या कहें, अब जाने वाली चीज क्या क्या हम करें। राव अब्दुल कयूम शाहीन का मजीद कहना था कि हुकूमत ने गरीब आदमी, मुलाजमीन और हर शोबा के लोगों को मायूस किया। मौजूदा हुकूमत जा चुकी, आइंदा उसी जमात के साथ चलेंगे जो सूबा बनाएगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। बाजार शहरियों की सहूलत की बजाय जहमत बन गए। सख्त गर्मी और रोजे की सूरत में खरीदार लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। मुल्तान के विलायताबाद रमजान बाजार में शहरी आटे और चीनी के सूल के लिए खार होने लगे।
वलायताबाद रमजान बाजार में खरीदारों का रश लग गया। रमजान बाजार में आटे और चीनी के लिए शहरी लंबी लंबी लाइनों में कई कई घंटे खड़े रहने पर मजबूर रहते हैं। शहरियों का कहना है कि रोजे की हालत में लंबी कतारों में खड़े रहना मुश्किल है। काफी देर से खड़े हैं, रोजे के साथ खड़े हैं। लाइन तो बाहर निकल के मेरा दिल घबराने लग गया, खड़ी होगी मैं। इतनी लंबी कतार में खड़े हैं, लेकिन है ना, अगर खड़े भी हैं तो 1 किलो प्याज के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, यानी 1 किलो ही मिलेगा, फिर दूसरे दिन आओ। बुजुर्ग अफराद को भी गर्मी में काफी देर इंतजार करने के बाद आटा और चीनी मिलती है, जबकि रमजान बाजार में अशिया खुरोनोश की क्वालिटी भी मयारी नहीं। प्याज के लिए खड़े हूँ, घंटा से ज्यादा होगा मुझे। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह है इतनी देर क्यों इंतजार कराती है? बस गरीब आदमी इसलिए इंतजार कर रहे हैं, प्याज जितनी महंगी है बाजार में। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान है। इंतजामिया शहरियों को लंबी कतारों में इंतजार करवाने की बजाय सहूलत का इंतजाम करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। रमजान मुबारक में महंगाई का जिन बेकाबू, गर्मियों का मनपसंद फल तरबूज आम शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। एक तरबूज की कीमत 200 से 300 रुपए तक पहुंच गई। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। रमजानुल मुबारक में फल भी महंगाई के शिकंजे में आ गए। गर्मियों का मनपसंद फल तरबूज आम शहरी की पहुंच से दूर हो गया। एक तरबूज की कीमत 200 से 300 रुपए तक जा पहुंची। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। बोले 500 रुपए रोज के कमाने वाला गरीब आदमी सिर्फ तरबूज खरीद ले तो बाकी जरूरतें कैसी पूरी होंगी। महंगाई इतनी ज्यादा है, ये मैंने एक 500 रुपए का एक तरबूज लिया है। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? रोजे हैं, गर्मी है इतनी, 500-600 रुपए की झाड़ी है, 500 का तरबूज ले जाएं, बच्चे हमारे किधर जाएं? फ्रूट लें, कोई और भी चीज लें, हर चीज में महंगाई ज्यादा है। रमजान बाजार चले जाएं, वहाँ भी महंगाई है। अब इनसे रेट पूछ के देख लें, ये भी कह रहे हैं महंगाई, इनसे पूछें महंगाई के बारे में, कह रहे हमें पीछे से भी महंगा मिलता है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। फल इतना महंगा है, कैसे खरीदें और कैसे खाएं। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि 60 रुपए किलो तरबूज फरोख्त कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी महंगा ही मिलता है। पीछे से महंगा मिल जो रहा है हमें। 10,000 रुपए DAP की बोरी है, जहाँ बीजते हैं गरीब आदमी, वहाँ पानी के 700 रुपए घंटा पानी की कीमत है, तो फिर वो महंगा होगा। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। बीडी खान में रमजान मुबारक की आमद के साथ खजूर की कीमतें बढ़ गईं। मुख्तलिफ अक़साम की खजूरों में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा हो गया। आसिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में रमजानुल मुबारक की आमद के साथ खजूर की कीमतें बढ़ गईं। मुख्तलिफ इकसाम की खजूर में 100 रुपए तक का इजाफा हो गया। मार्केट में ईरानी खजूर 250 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। पप्पू खजूर 300 रुपए किलो से बढ़कर 400 रुपए किलो में फरोख्त। करबलाई खजूर 200 से बढ़कर 250 रुपए में फरोख्त होने लगी। 1 महीना पहले ये खजूर ईरानी लेते थे, हमको उधर 6500 रुपए मन मिलती थी। अब हमको दे रहे हैं 8500 रुपए मान दे रहे हैं। हम रेट बताते हैं, हमको गाहक बहुत मुश्किलात से सामना करना पड़ता है। कीमतों में इजाफे पर शहरी और खजूर फरोख्त करने वाले खासे परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था हर बार नए रेट पर खजूर मिलती है, जिससे काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 250-300 रुपए घिंदे भी 250-300 रुपए घिंदू, 400 रुपए सेल कर देने। सर ये ना बहुत महंगाई जरी ना वध गई है, मार्केट जरी ना हिसाब किताब बहुत खराब थी गया। शहरियों का कहना था खजूर की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। इंतजामिया फौरी कंट्रोल कराए। कैमरा टीम के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मुल्तान शहर में गंदम के मार्केट में आने से पहले आटा महंगा हो गया। चक्की मालिकान ने गंदम महंगी मिलने पर आटा मजीद महंगा करने का अंदेशा जाहिर कर दिया। आटा की कीमत बढ़ने से चक्की मालिक और शहरी दोनों ही परेशान हैं। अली रियाज की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में नई गंदम के मार्केट में आने से पहले ही आटा महंगा। आटा चक्की मालिकान ने गंदम ज्यादा कीमत पर फरोख्त की वजह से आटा मजीद महंगा होने का अंदेशा जाहिर कर दिया। चक्की पर आटा 60 से 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। आटा चक्की मालिकान का कहना था कि इंतजामिया ने अगर गंदम की 2200 से जायद कीमतें खरीद पर काबू ना पाया तो आटा 3300 रुपए मन तक पहुंच जाएगा। गंदम अगर महंगी मिलेगी तो आटा भी महंगा होगा। आटे गंदम के कंट्रोल पर अगर गंदम को इन्होंने सही तरीके से बैलेंस रखा और गंदम नहा गई तो ये असल में जो यानी कि ब्रोकर जो हजरात होते हैं ना, ये उन पे डिपेंड करता है। अब आप देख लें कोई चीज़ मिसाल दे रहा हूँ, टमाटर पे देख लें, वही टमाटर 60 होता है, वही टमाटर 100 पे चला जाता है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि ये स्टोरों में जाता है, वहाँ से वो महंगा हो जाता है। मुल्तान के शहरियों का कहना था कि आटे की कीमत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। मुल्क में गंदम की बेहतरीन पैदावार के बावजूद आटे की कीमत का बढ़ना समझ से बालातर है। अगर गंदम की रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है आटा भी बढ़ेगा, लेकिन खुशकिस्मती है मुल्क हमारा खुद गंदम के खुद कफील है,
उसके बावजूद हमें गंदम महंगी खरीदनी पड़ रही है। ये हुक्मरान को सोचना चाहिए। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। हुकूमत की तरफ से गंदम 2200 रुपए फी मन खरीदी जा रही है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान की मरकजी ईदगाह में कायम रमजान बाजार में शहरियों का रश। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार से खाने पीने की सस्ती चीजें खरीदने आए हैं। इंतजामिया ने रमजान बाजार में काबिल तारीफ इंतजाम किए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम यार खान में सस्ते रमजान बाजार फाल। सस्ती अशिया खुरोनोश की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लग गया। शहरी कहते हैं कि रमजान बाजार में पार्किंग, सिक्योरिटी, बैठने की जगह समेत तमाम इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। ओपन मार्केट में महंगे दामों अशिया खुरोनोश खरीदते हुए जेब जवाब देती थी। रमजान बाजार में तमाम चीजें सब्सिडी पर मिल रही हैं। रमजान बाजार कायम करने पर इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। इंतजाम तो बहुत अच्छा है, जैसे बंदा है, पार्किंग भी अच्छी है यहाँ पर, और जब बंदा अंदर इंटर होता है इसके अंदर तो सोफे वगैरह लगे हुए हैं, कूलर, ठंडी हवा है, और चीजें भी बहुत सस्ती मिल रही हैं यहाँ पे, बाजार से भी सस्ती मिल रही हैं काफी। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया सस्ते रमजान बाजार की तादाद में इजाफा करे ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। कमिश्नर डीजी खान लियाकत चट्टा ने रमजान बाजार कोट छुट्टा का दौरा किया, जहां पर उन्होंने शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली चट्टा शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। कमिश्नर ने शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए रमजान बाजार कोट छुट्टा का दौरा किया, जहां उन्होंने फेयर प्राइस शॉप, फ्रूट और सब्जियों के स्टॉल्स पर अशिया की कीमतें और म्यार को चेक किया। इस मौके पर रोही से गुफ्तगू में कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का कहना था कि माह रमजान में आम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमजान बाजार में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ पे सारे स्टॉल मैंने चेक किए हैं, कीमतों में खासा फ़र्क है, चीज़ों की क्वालिटी भी ठीक है, और जो लोग ख़रीदार यहाँ पे आए हुए हैं वो सारे मुतमिन हैं। यहाँ पे हमारी इंतज़ामिया ने लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, वॉशरूम के लिए जगह बनाई हुई है, स्टॉल बड़े अच्छे लगाए हुए हैं। कमिश्नर डीजी खान ने कोट छुट्टा के गंदम खरीदारी मराकज का भी दौरा किया और गंदम खरीदारी के अमल का जायजा लिया। इस हवाले से कमिश्नर का कहना था कि बेहतर इंतजामात होने से गंदम खरीदारी का टारगेट पूरा करेंगे। इसका टारगेट 2,20,000 बोरी का है, तो इसमें बारदाना भी काफ़ी तकसीम हो गया है और किसानों की तरफ से भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मौसूल हुई। ये अपना इंशाल्लाह टारगेट भी पूरा कर लेगा और जो किसानों को रिलीफ है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलेगा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने रमजान बाजार और गंदम खरीदारी मराकज पर बेहतरीन इंतजामात करने पर मकामी इंतजामिया की कोशिशों को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। ओगरा ने 1 अप्रैल से एलपीजी की पैदावारी कीमतों में 40 रुपए फी किलो तक कमी करती, लेकिन दुकानों पर एलपीजी की कीमत जूं की तूं बरकरार है। एलपीजी बदस्तूर 220 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जिस पर शहरी गिले शिकवे करने लगे हैं। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट। ओगरा की तरफ से एलपीजी की पैदावारी कीमतों में 40 रुपए फी किलो तक की कमी। 1 अप्रैल से एलपीजी की पैदावारी कीमत 132 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। पैदावारी कीमत में कमी के बावजूद मार्केट में कीमत कम नहीं की गई। दुकानों पर एलपीजी 220 रुपए में ही फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं प्लांट से महंगे दामों मिल रही है तो इन्हें मजबूरन महंगी बेचनी पड़ती है। 220 मिलेगी तो हम 220 कैसे बेचेंगे, हम तो महंगी करके बेचेंगे ना। 10-20 हम कमाएंगे तो जब ही बेचेंगे ना, दुकानों का किराया है ये वो। महंगी एलपीजी खरीदने वाले रिक्शा ड्राइवर्स और शहरी दोनों परेशान नजर आते हैं। कहते हैं महंगाई होने पर फौरन रेट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कीमतों में कमी होने पर ऐसा नहीं किया जाता। सवारी देती नहीं किराया, सवारी गल पड़ती है, हमारे गिरेबान पकड़ती है सवारी। हम क्या करें, 220 रुपए गैस ले रहे हैं। ये नवाज शरीफ की 80 रुपए किलो गैस थी, अब 220 हो गई है। हुकूमत पूछती नहीं हमें। एलपीजी खरीदने वाले दुकानदार और इंतजामिया से गिले शिकवे करते नजर आते हैं। इनका कहना है कि हुकूमत और इंतजामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। कैमरामैन अजीम सागर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए की लेट हुई। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 18 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पीटीआई के 3.5 साल दौरे हुकूमत में डॉलर 52% महंगा हो चुका।
रुपए के मुकाबले डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तलब पे एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे महंगा हो गया। एक ही दिन में डॉलर ने 187 रुपए, फिर 188 रुपए और फिर 189 रुपए का लेवल दिखा दिया और इख्तिताम पर 2 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक माह 7 रोज में डॉलर 10 रुपए 77 पैसे महंगा हो गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बुस्तान का कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर IMF ने रेड सिग्नल दे दिया, जिस पर दीगर इदारों से भी अगले 5 से 6 माह में आने वाले 10 से 12 अरब डॉलर भी रुक गए। इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा खतरा हुआ है, जो अदायगियाँ होनी है, जैसे कि IMF ने रेड सिग्नल दे दिए कि हम अब जो हमारे मुज़ाकरात हो गए नई हुकूमत के साथ हो गए, तो रेड सिग्नल का मतलब फिर वर्ल्ड बैंक भी जो है उसने भी रेड सिग्नल दे दिया, एशिया डेवलपमेंट में भी रेड सिग्नल दे दिया। ये हमें अगले में 5 महीने में कोई 10-12 अरब डॉलर आने थे, जो कि अब नहीं आएंगे जब तक हुकूमत नहीं बनेगी और वो भी उनके मुतालबे पूरे करेंगे IMF के, तभी होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त। PTI के 3.5 साल दौरे हुकूमत में डॉलर 124 रुपए से बढ़कर 188 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। यही दौर में 62 रुपए डॉलर बढ़ा है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और पाकिस्तान को PTI की नामकबूल होने की वजह यही बनी है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों का तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ी। होता ही है कि जब इन्फ्लेशन और बढ़ते हैं साथ साथ तनख्वाहें भी बढ़ाई जाती। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए 80 पैसे महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 190 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया है। यूरो 50 पैसे इजाफे से 203 रुपए और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 246 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमारती दिरहम 1 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 51 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह और सऊदी रियाल भी 90 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 70 पैसे की बुलंद सतह पर पहुँच गया है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन चुकी। गंदगी और कचरे के ढेर ने सब्जी मंडी आने वाले शहरियों को परेशान कर दिया। ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर। मार्केट कमेटी और इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। मंडी में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आड़तियों ने बीच रोड फलों के ट्रक उतारना शुरू कर दिए। सब्जी मंडी के अंदरूनी और बैरूनी रास्ते बंद होने से मंडी में रश बढ़ गया। ट्रैफिक रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। खरीदार रोजे की हालत में घंटों सब्जी मंडी में फंसे रहते हैं। बहुत ज्यादा रश होता है यहाँ पे, रोजेदारों को मुश्किलात का सामना है और हर तरह की जो ट्रैफिक होती है, रवानगी होती है, ये बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना है। और आप देखेंगे हर तरफ ही ट्रैफिक जाम है, कचरे का इंतजाम और नाकिस इंतजाम किया गया है। खरीदारी करने आए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी और कूड़े के ढेर, आए रोज गटर उबल पड़ते हैं। बदबू और ताफुन से बुरा हाल है। शहरियों के गिले शिकवे भी बढ़ गए। मार्केट कमेटी से अर्ज है कि ये गंदगी सफाई नमाजियों को मसला होता है, ये सफाई करा दें या मंडी आना जाना छोड़ दें। माह रमजान का महीना चल रहा है, गंदगी है सारा, मेहरबानी करके कमेटी से ये सफाई करा दे। रमजानुल मुबारक में भी मसाइल का हल ना निकाला गया तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा। ताजिर और शहरी ने मार्केट कमेटी से मसाइल हल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में इस्लामी कॉलोनी रोड की नाकिस तामीर शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। परेशान शहरियों ने अफसरान से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी। महमूद जहीर की बहावलपुर से रिपोर्ट। बहावलपुर में इस्लामी कॉलोनी रोड की तामीर में मुबैना करप्शन। ठेकेदार ने नकारा सीवरेज सिस्टम डाल दिया, जिसकी वजह से सीवरेज सिस्टम फेल हो गया और सड़क पर हर वक्त गंदा पानी जमा रहता है। लाइन डाली है, वो लाइन चली नहीं है और ठेकेदार आया, वो भी अभी, ये तो अभी गवर्नमेंट का काम है ना, ठेकेदार को पकड़ना। गवर्नमेंट ने पैसे दिए ना, हमने तो दिए, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ना है, क्या करना है। सरकारी जराये के मुताबिक ठेकेदार सड़क की तामीर अधूरी छोड़कर फरार हो गया है, जिसके बायस मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, इंतजामिया और शहरी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि सड़क पर हादसात मामूल बन चुके हैं। नमाजियों के कपड़े भी खराब होते हैं। हादसे इतने होते हैं क्योंकि जरा सी बात है, ये वो जुटान और ये जुटान है, और उसके अलावा तो जो गटर के ढक्कन खुले होते हैं, जो भी गाड़ी आती है इसके अंदर गिर जाती है। हमने तो 1 साल हो गया तकरीबन ये रास्ते को ऐसे ही देख रहे हैं। इस्लामी कॉलोनी रोड का मामला तकरीबन 2 साल से लटका हुआ है। पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए फंड्स भी दिए, लेकिन मामला है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। शहरियों ने आला अफसरान से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मियांवाली शहर में जारी तरक्याती मनसूबों से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पानी छिड़काव न होने से शहर में धूल उड़ने लगी है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। मियांवाली में जारी तरक्याती मनसूबे शहरियों के लिए परेशानी का बायस बन गए। शहर भर की सड़कें उखाड़ दी गई, जिसकी वजह से पूरा शहर मिट्टी और धूल से अटक चुका है। शहरियों का कहना है कि नजला, जुकाम और गले के अमराज बढ़ रहे हैं, मगर इंतजामिया की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा। रोड जो है वो तरक्याती कामों के नाम पे तोड़ फोड़ दिए गए हैं,
लेकिन सूरत हाल ये है कि गर्द गुबार की वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ना तो बल्दिया की तरफ से या जो भी इंतजामिया है उसकी तरफ से मट्टी को उड़ने से बचाने के लिए कोई छिड़काव किया जाता है। शहरियों को कहना था कि दुकानदार अपनी मदद आप के तहत दुकानों के सामने छिड़काव करने पर मजबूर हो गए हैं। उड़ती धूल के बायस सांस लेना मुश्किल हो गया है, मगर जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। यानी कि माल बहुत कम खराब होता है, बीमारियां फैलती हैं और मेहरबानी करके गुजारा है जरा ना माहौल सीधा की दवाइयाँ जी, बड़ी परेशानी है जी, बड़ी मेहरबानी। शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिले इंतजामिया फौरी तौर पर ठेकेदारों को छिड़काव का पाबंद बनाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। पंजाब बार काउंसिल इन एक्शन। वकला का गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट या अटॉर्नी लिखवाने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया गया। पंजाब बार काउंसिल ने 30 अप्रैल तक गाड़ियों पर से एडवोकेट वाली नंबर प्लेट्स हटाने का हुक्म दिया है। मजीद देखिए माहिर इमरान की इस रिपोर्ट। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट अटार्नी एट लॉ लिखवाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब बार काउंसिल ने मरासला जारी किया है कि गाड़ियों पर से ऐसी नंबर प्लेट्स हटा दी जाएं। 30 अप्रैल के बाद ऐसी नंबर प्लेट्स ना हटाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे प्राइवेट लोग जो वकील नहीं हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं और अटॉर्नी एट लॉ और एडवोकेट्स लॉयर्स इस तरह के अल्फाज लिखे हुए हैं। तो ये एक मुहिम होनी चाहिए कि लोग मिसयूज ना करें। फिर जब मुआशरे में आपको पता है कि कोई झगड़ा होता है, फसाद होता है, तो लोग अपने आप को वकील जाहिर करते हैं। पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से जारी मरासला में कहा गया है कि वकला की अक्सरियत ने अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर एडवोकेट वगैरह के अल्फाज तहरीर करवा रखे हैं। नंबर प्लेट्स पर कुछ लिखवाना पंजाब मोटर व्हीकल एंड रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1963 की खिलाफ वर्जी है। गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स चिस्पा होते हैं और नाम नंबर प्लेट पे एडवोकेट और अटॉर्नी लिखे होते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो मुआशरे में कुछ ऐसी बेचैनी है। वकला साहबान तो अल्हम्दुलिल्लाह लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और वो उस पर वो ख्याल भी रखते हैं और कोई ऐसी हरकत जो खिलाफ कानून हो उससे अवॉइड करते हैं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर म्यू ने वकला को पंजाब बार के अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना था कि वकला के अलावा भी लोगों की बड़ी तादाद ने अपनी गाड़ियों पर ऐसी नंबर प्लेट्स लगवा रखी हैं जो कि खिलाफ कानून है। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।